बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए दाल के हलवे की रेसिपी। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कितनी आसानी के साथ और ये कितने मज़े की बनती है। एक दफ़ा बनाएं, पूरी सर्दियाँ खाएं, ये ख़राब नहीं होगी। ये कमज़ोरी के लिए ये बहुत ही मुफीद है। तो वीडियो ज़रा लंबी होगी, इसको एंड तक देखिएगा। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। तो ये जो है, सबसे पहले मैंने इधर 2 किलो दाल ली है। दाल को हम धो के अच्छा सा हम इसको साफ़ कर लेंगे। तो दाल को मैंने अच्छा सा साफ़ कर लिया, क्योंकि दाल के अंदर बाज़ औक़ात जो है वो मिट्टी वगैरह होती है या जो भी चीज़ होती है उसको हम निकाल लेंगे। तो अब इसको दाल को मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसका बेसन सा तैयार कर लिया है। तो इसका मैंने थोड़ा मोटा-मोटा सा ही इसको पीसा है। बिल्कुल मैंने आटे की तरह बारीक नहीं पीसा, जैसे मोटी सूजी होती है इस तरीके से मैंने इसको पीस दिया। तो अब इसके अंदर मैं डाल लूँगी, ये है मेरे पास दूध। तो ये मेरे पास बोली वाला दूध है। अगर आपको बोली वाला दूध मिल जाए तो वो डाल लें, क्योंकि वो आम तो नहीं मिलता, ये बहुत ताकत वाला होता है। तो इसकी जगह आप जो है इसमें ये आम दूध जो होता है, गाय का हो, भैंस का हो, लेकिन फुल क्रीमी हो, वो आप डालें। और इसको इसके अंदर डाल के हम अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे एक हम आटा गूँथते हैं, इस तरीके से हमने इसको गूँथ लेना है, गाढ़ा-गाढ़ा सा। और इस तरीके से गूँथ के हम इसको रात भर के लिए ढक के रख देंगे। सर्दियों में तो बाहर रखेंगे, लेकिन अगर गर्मी हो तो इसको फ्रिज के अंदर रखें। तो ये मेरे पास हैं अंडे, ये मैंने 10 अंडे लिए हैं। तो अब हम निकाल लेंगे इन अंडों को एक बाउल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से तोड़ के सारे अंडे जो हैं उनको मैं बाउल के अंदर निकाल लूँगी। तो अंडे जब हम इसमें डालेंगे तो ये इसकी जो है ये बहुत ताकत वाला हो जाएगा अंडा, क्योंकि ताकत वाला होता है, गर्म होता है। तो इसके साथ जो कमर दर्द है उसके लिए ये भी बहुत फ़ायदा देगा। तो इस तरीके से सारे अंडे जो हैं मैं इसको बाउल के अंदर निकालूँगी। सब अंडों को मैंने निकाल लिया बाउल के अंदर। तो अब हैंड बीटर की मदद से इन सबको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये जो सारे अंडे हैं इन सबको ये देखिए मैंने अच्छा सा फेंट लिया है। तो अब इन अंडों को मैं थोड़ा साइड पे कर लूँगी। तो ये मैंने वो दाल लिया है जिसको रात भर मैंने भिगो दिया था, और ये जो इसमें छोटे-मोटे से दाने थे दाल के, वो भी इसमें फूल चुके हैं, वो भी नरम हो गए हैं। और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा अब मिक्स कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी वो अंडे जिनको मैंने फेंट लिया था, और चम्मच की मदद से मैं इधर इसको अच्छा सा दाल के अंदर मिक्स कर लूँगी। हमने इनको अच्छा सा यकजान कर लेना है, एक बैटर सामने इसका तैयार कर लेना है। तो ये देखें हमारा बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको स्टे दिए बगैर अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो ये मैंने कढ़ाई ली है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी घी। ये है मेरे पास देसी घी, ये मैंने खुद ही घर में तैयार किया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसके अंदर जो है मैं देसी घी डाल दूँगी, और घी को मैं अच्छा सा गर्म कर लूँगी। तो घी हमारा जो है वो अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी वो बैटर सा जो हमने तैयार किया था। चम्मच की मदद से मैं इधर इसको इसके अंदर डाल दूँगी। इतना डालूँगी, इतना सा, जैसे हम पकोड़े तैयार करते हैं, एक पकोड़े के हिसाब से छोटे-छोटे से हम इसके पकोड़े बना लेंगे। आप अपने साइज़ के हिसाब से, अपने हिसाब से छोटे या बड़े भी बना सकते हैं। लेकिन इधर जो है मैं इसके पकोड़े तैयार करने के लिए इसके अंदर वो बैटर जो है थोड़ा-थोड़ा सा डाल दूँगी। इसी तरीके से बाकी जो हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो इधर सारे जो है मैंने इसके अंदर पकोड़े डाल दिए हैं। तो इसको एक साइड से मैं पकने दूँगी, और चम्मच की मदद से अब मैं इसकी साइड जो है उसको बदल लूँगी। इसी तरीके से अब चम्मच की मदद से मैं इनको थोड़ा अलग-अलग से कर लूँगी, और बाकी जो हैं उनको भी मैं उनकी भी साइड चेंज कर दूँगी। तो इधर जो है सारे पकोड़े इनकी मैंने साइड बदल लिया है। तो इसी तरीके से दूसरी साइड से भी मैं इनको अच्छा सा पकने दूँगी 1-2 मिनट के लिए। जिस तरीके से उस साइड पे इसका कलर आ गया, इसी तरीके से दूसरी साइड से भी इनका कलर आ जाए, यानी कि ये अंदर तक पक जाएँ। इतनी देर तक हमने इनको पकाना है। तो अब ये दूसरी साइड से भी पक चुके हैं।
अब जो है इसको छलनी की मदद से इन सबको मैं निकाल लूँगी। इस तरीके से छलनी में निकालूँगी तो जो इसमें ज़ायद घी है वो इस तरीके से इसमें से निकल जाएगा। तो इस तरीके से छलनी में डाल के निकाल के मैं इसको बड़े बर्तन में निकाल लूँगी। ये इधर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं इस तरीके से डाल दूँगी। और ये जो थोड़े बहुत रह गए हैं इनको भी मैं छलनी की मदद से निकाल लूँगी। तो अब इस घी के अंदर बाकी जो मेरे पास बैटर पड़ा है उसके साथ में सारे जो है पकौड़े तैयार कर लूँगी। तो ये मैंने सब जो है इसके पकौड़े तैयार कर लिए हैं। तो हमारे ये सारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। तो अब जो है इस तरीके से हाथ की मदद से मैं थोड़ा-सा इसको दबा के इसको जो है मैं इस मिक्स कर लूँगी अच्छा सा। तो क्योंकि ये बहुत नरम है, इसमें हमने अंडा डाला है तो उसकी वजह से ये बहुत नरम बने। तो हाथों की मदद से हम इसको मसल लेंगे और हम इसको जो है अच्छा सा इसका चूरा सा कर लेंगे। बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। अगर आप इसको किसी कुंडी में डाल के बनाना चाहें तो कुंडी में भी डाल के बना सकते हैं, या आप इसको चॉपर में भी डाल के बना सकते हैं, आप इसको ग्राइंडर में भी डाल के बना सकते हैं। लेकिन मैंने इसको हाथ की मदद से इसका सारा जो है अच्छा सा चूरा कर लिया है। तो अब ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। ये मेरे पास बादाम है, गरी है और मेरे पास है पिस्ता, अखरोट वगैरह। तो ये मैंने पैन लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पैन के अंदर डाल दूँगी बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट। इनको मैं थोड़ा-सा कुक कर लूँगी क्योंकि इसमें जो थोड़ी बहुत नमी वग़ैरह होती है, तो जब हम इसको कुक करते हैं तो इसकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब मैं इसको डालूँगी एक कुंडी के अंदर और डंडे की मदद से मैं इसको थोड़ा-सा बारीक-सा कूट लूँगी। तो ये देखें, इन सब चीज़ों को मैंने बारीक-सा थोड़ा-सा कूट लिया, थोड़ा मोटा-मोटा ही रखा है, बिल्कुल बारीक नहीं किया। तो अब ये मैंने कढ़ाई लिया है तो इसके अंदर मैं सबसे पहले डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आधा किलो मैं इसमें डाल दूँगी घी। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 2.5 कप चीनी के। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप पानी और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और इधर जो है अच्छा सा इसको मिक्स करके चम्मच में इसमें हिला के अच्छा सा तो इसकी मैं चाशनी सी तैयार कर लूँगी। तो हमने इसकी इधर एक तार की चाशनी तैयार कर लेनी है। तो ये देखें, हमारी चाशनी जो है वो तैयार हो चुकी है अच्छी सी। इस तरीके से हमने बस एक तार की इसकी चाशनी तैयार करनी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास खोया। तो ये मैंने 1 किलो खोया लिया है। तो ये मैं इसमें डाल के चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारा खोया जो है ये हमारी चाशनी के अंदर जो है अच्छा सा मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी वो ड्राई फ्रूट्स जिनको मैंने थोड़ा-सा ड्राई करके उनको मैंने कूट लिया था, वो सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये मेरे पास एंड पे मैं इसमें डाल दूँगी किशमिश और मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी वो दाल जिसको मैंने बारीक सा हाथों में मसल के उसका मैंने चूरा सा कर लिया था, वो बिल्कुल बारीक ऐसे सूजी की तरह हो गई थी। तो वो मैं इसके अंदर डाल के थोड़ी-थोड़ी चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो हमने इसमें चाशनी में इन सब चीज़ों को डाल के अच्छा सा मिक्स करना है। कुछ लोग इसी दाल के अंदर ही चीनी डाल देते हैं, लेकिन वो दाल जो है वो ख़राब हो जाती है, वो ज़्यादा अरसा नहीं रहती, तो वो थोड़े ही दिन निकालती है। आप इस तरह से जब बनाएँगे तो ये जो है इसको बेशक आप सारा साल रखें, ये ख़राब नहीं होगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो इधर मैंने इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लिया है और इसके नीचे फ्लेम भी मैंने बंद कर दी है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। तो ये मैंने इधर प्लेट लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी लुक आई है और ये बहुत ही मज़े की बनी है। बच्चे बड़े सभी इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। और मैं आपको इसको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। तो इस तरीके से हम शीशे का जार ले लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चम्मच की मदद से मैं इसको इस तरीके से जार के अंदर डाल दूँगी। तो जार के अंदर डाल के हम इसको अच्छा सा बंद करके जब ये रख देंगे तो ये इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, सारी सर्दियाँ खाएँ। ये बहुत फ़ायदेमंद है, कमर दर्द के लिए, कमज़ोरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये गर्म होती है
और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जी, ज़रूर एक दफ़ा बना के खुद खाएँ, बच्चों को खिलाएँ, घर वालों को खिलाएँ और उम्मीद करूँगी कि ये आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।